हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की वर्कशीट 4 करेंगे जो कि क्लास 8 की हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 30 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। ठीक है, लास्ट 2-3 वर्कशीट से सूक्ष्म जीव ही टॉपिक चल रहा है और आज भी जो सूक्ष्म जीव है उसी से रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे हम इस वर्कशीट में। चलिए आइए देखते हैं वर्कशीट में लिखा क्या है। पहले इसको रीड करते हैं। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। ठीक है, माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके डॉक्टर ने क्या किया, तो उसको एंटीबायोटिक की टैबलेट्स देनी होंगी या फिर कुछ इंजेक्शन देना होगा। तो एंटीबायोटिक की कुछ मेडिसिन के नेम लिखे हैं, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, ये कुछ दवाइयों के नाम हैं। सूक्ष्म जीवों से जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई हैं। ठीक है, ये तीनों दवाइयाँ जो लिखी हैं इन्होंने, जो ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये किससे बनाई जाती हैं? जीवाणु या कवक से बनाई जाती हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। जो पैदा होने वाले बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं उसको ये ख़त्म कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। या तो उनको मार देगी बिल्कुल, या फिर क्या करेगी, उनकी जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देगी, जो वृद्धि होगी उसको रोक देगी। ठीक है, उन जीवाणु की बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा वृद्धि को रोक देती है। पशु और पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पौधों में भी और एनिमल्स में भी क्या होता है अगर हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की। सबसे पहले जो पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक की जो खोज की है वो किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। चलिए कुछ पढ़ते हैं क्या लिखा है आगे वर्कशीट में। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा और आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी और अखबारों में बहुत चर्चा हो रही है। ठीक है, कोरोना के बारे में आपने हर दूसरे मिनट पे टीवी में न्यूज़ आती है, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा आपने कोरोना के बारे में। पोलियो वैक्सीन जो घर घर लोग आते हैं पिलाने के लिए, पोलियो ड्रॉप्स, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। क्या होता है टीका या वैक्सीन के द्वारा? बचपन में सबको टीका लगता है, वैक्सीनेशन होता है, तो क्या होता है जो मृत, ये ध्यान रखिएगा, मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या कर दिए जाते हैं? इंजेक्ट कर दिए जाते हैं जो मृत या कमज़ोर जीवाणु होते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। तो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? हमारी बॉडी में प्रतिरक्षी यानी कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और फिर हमारी बॉडी के अंदर जब एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, प्रतिरक्षी हमारी बॉडी में आ जाते हैं, किसकी वजह से? मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे जब शरीर में डाले जाते हैं तो हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ने की उसके अंदर पावर आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा है, ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन भर बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, हमेशा से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अगर इन फ्यूचर में कभी हमें वो बीमारी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रतिरक्षी हैं वो उससे लड़ते हैं और हमें सही रखते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनके शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे, कि बचपन में ही उनको टीके लगा दिए जाते हैं ताकि जीवन में कभी उनको वो बीमारी ना हो। ठीक है, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक की टीके की खोज की थी। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो एंटीबायोटिक किसे कहते हैं ये आपको यहाँ लिखा हुआ है। एंटीबायोटिक जो होती है सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई है। ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से यहाँ तक।
किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताइए। 3 एंटीबायोटिक्स के नाम बताने हैं तो ये 3 बायोटिक्स के नाम है टेट्रामाइसिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? अभी हमने पढ़ा था फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले हमारी खोज की थी एंटीबायोटिक की। लास्ट क्वेश्चन है वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए हैं। तो वैक्सीन क्या होती है? तो वैक्सीन का आंसर आपको यहाँ लिखा है। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाल दिए जाते हैं। जीवाणु से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगी से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये आपका क्या हो गया? वैक्सीन का आंसर हो गया। और आपसे पूछा जा रहा है कुछ वैक्सीन के नाम अपने मम्मी पापा से पूछ के बताइए जो बचपन में आपके लगे हैं। तो ये कुछ वैक्सीन के नाम हैं जो कि बचपन में सबको ही लगते हैं। एक है पहला BCG वैक्सीन जो कि TB के लिए लगता है। दूसरा है हेपेटाइटिस B वैक्सीन। एक है OPV वैक्सीन और जो कि ओरल ड्रॉप्स ऑफ पोलियो। एक IPV इंजेक्शन लगता है पोलियो के लिए। एक DTP है वैक्सीन डिप्थेरिया, टेटनस और पर्टूसिस बीमारी के लिए ये टीके इनके लगते हैं। ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है बेटा, थैंक यू।